हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्टिलाइजेशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस में भी दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ooजेनेसिस में ओवा का फॉर्मेशन होता है। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स and result in formation of diploid zygote known as fertilization। गैमेटोजेनेसिस में जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं यानी कि स्पर्म और ओवा जो बनते हैं वो आपस में फ्यूज होकर के आपस में मिल करके एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं जो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्पुलरी पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। जितना फर्टिलाइजेशन फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स में एम्पुलरी पोर्शन में होता है। फर्टिलाइजेशन हैज फ्लोइंग प्रोसेस। द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सिंगैमी। जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तब कहलाता है सिंगैमी। वेयर एज इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर साइटोप्लाज्म जब इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जबकि जब इनके साइटोप्लाज्म में जब गैमेट्स के साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स होते हैं तब कहलाता है प्लाज्मोगैमी। The fusion of pronuclei of sperm and ovum is called karyogamy। जब स्पर्म और ओवा के प्रोन्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं तब होता है कैरियोगैमी। द इंटरमिक्सिंग ऑफ देयर क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिंग। जब दोनों गैमेट्स के क्रोमोसोम्स आपस में मिक्स होते हैं तब कहलाता है एम्फीमिक्सिंग। Due to fertilization, a diploid zygote is formed by the union of two different types of gamete। फर्टिलाइजेशन में टू डिफरेंट गैमेट्स आपस में मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की क्या क्या मैकेनिज्म है? मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। सबसे पहले जो स्पर्म है वो सेकेंडरी oocytes यानी कि एग की तरफ मूव करता है। स्पर्म जो है वो मोटाइल है, उसमें मूवमेंट्स हो सकता है, जबकि जो एग है सेकेंडरी oocytes है वो नॉन मोटाइल होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके थे गैमेटोजेनेसिस में। अब इसमें भी स्पर्म जो है एग्स की तरफ आता है। इसमें टू इवेंट्स होते हैं, एक तो स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है एग से, दूसरा क्या है एग का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है स्पर्म से। दूसरे क्या है स्पर्म के चारों तरफ और एग के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप्स की प्रोटीन होती है। एग के चारों तरफ जो है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती है और स्पर्म के जो है सरफेस पर प्रेजेंट होती है एंटी फर्टिलाइजिंग। यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंट्रा स्पेसिफिक होता है। जो फर्टिलाइजिन है वो लॉक की तरह काम करती है, जो एंटी फर्टिलाइजिन है जो स्पर्म सरफेस पे प्रेजेंट होती है वो की के समान काम करती है। यानी कि जो स्पर्म है वो अपनी ही स्पीसीज के एनिमल्स को जो है फर्टिलाइज करता है, एनिमल्स के एग को फर्टिलाइज करता है। सेकेंड, पेनिट्रेशन ऑफ कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा बाय रिलीजिंग स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म प्रोवाइडिंग फर्स्ट टू सेकेंडरी oocytes। जो एक्रोसोम्स है स्पर्म के हेड रीजन का जो एंटीरियर पार्ट होता है एक्रोसोम्स, उसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट कर देते हैं। एग मेम्ब्रेन कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेल्यूसिडा उसको पेनिट्रेट करके एग जो है वो स्पर्म जो है एग मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के बाद उसके कांटेक्ट में आ जाता है। आफ्टर पेनिट्रेटिंग जोना पेल्यूसिडा स्पर्म फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेकेंडरी oocytes। जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के बाद स्पर्म फ्यूज हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोमल फिलामेंट्स। एक्रोसोमल फिलामेंट्स का फॉर्मेशन। एंजाइम ऑफ एक्रोसोम्स। एक्रोसोम्स में जो एंजाइम होते हैं हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम्स क्या करता है जो फॉलिकल सेल्स हैं उसकी सब्सटेंसेस को जो है डिज़ोल्व करेगा। इसी में जो हाइल्यूरोनिडेज स्पर्माइसिन या फिर जो स्पर्म लाइसिन्स है वो बना होता है हाइल्यूरोनिडेज का, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का और जोना लाइसिन का। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स डिज़ोल्व करता है कोरोना रेडिएटा को, जबकि जोना लाइसिन डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा को।
दिस इज कॉल्ड एक्रोसोमल रिएक्शन। यही क्या कहलाती है? एक्रोसोमल रिएक्शन कहलाती है। एज द रिजल्ट स्पर्म हेड मेक द कॉन्टैक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्रोसोमल रिएक्शन होने पर क्या होता है? जो स्पर्म का हेड है वो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है। नाउ इनर मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम्स इवेगिनेट्स आउटसाइड एंड फॉर्म रिजिड ट्यूब इज कॉल्ड एक्रोसोमल फिलामेंट्स। अब जब हेड जो है एग मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ जाता है तो एक्रोसोम्स के बाहर की साइड जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोम्स, एक्रोसोम्स की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर से बाहर की तरफ आ जाती है एंड फॉर्म रिजिड ट्यूब्स, और एक हार्ड ट्यूब बना लेती है जिसे एक्रोसोमल फिलामेंट्स कहते हैं। मैमेलियन स्पर्म्स डू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ फिलामेंट बिकॉज मैमेलियन स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड प्रोवाइड स्टिमुलस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग विदाउट एनी फिलामेंट्स। ये जो एक्रोसोमल फिलामेंट्स है मैमेलियन स्पर्म्स में नहीं बनता है। मैमेलियन स्पर्म डू नॉट फॉर्म दिस टाइप ऑफ फिलामेंट्स, क्योंकि जो मैमेलियन स्पर्म है वो काफ़ी एक्टिव होता है और वो बिना किसी फिलामेंट्स को बनाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टिमुलस कर देता है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte द्वारा स्पर्म का फेगोसाइटोसिस। कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड ऑफ सेकेंडरी oocytes ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस टू फॉर्म ओवम एंड सेकेंडरी पोलर बॉडी। जब स्पर्म जो है सेकेंडरी oocytes के कांटेक्ट में आ जाता है तो मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाता है और सेकेंडरी oocytes से बनते हैं ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी। स्ट्रक्चर चेंजेस इन जोना पेलिसिडा थ्रू कॉर्टिकल रिएक्शन दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दैट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। जैसे ही स्पर्म एग के में एंट्री करता है तो एग में कॉर्टिकल रिएक्शन होती है। एग में पाए जाने वाले जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं वो फूल करके फट जाते हैं और एग के चारों तरफ एक फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बना लेते हैं। ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विटेलाइन मेम्ब्रेन के स्पेस में बनती है और यह कॉर्टिकल रिएक्शन कहलाती है। ये जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बनी है ये अदर स्पर्म को जो है एंट्री करने से रोकती है। एग में केवल एक ही स्पर्म का एंटर करना मोनोस्पर्मी कहलाता है, जबकि एक से ज़्यादा स्पर्म एंटर करते हैं तो वो पॉलीस्पर्मी कहलाता है। इट इंश्योर डैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज्ड ओवम। जब जो है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन क्या करती है, एक स्पर्म एंटर करने के बाद दूसरे स्पर्म को रोकने का काम करती है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ओवम द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूज विद द न्यूक्लियस ऑफ ओवम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। ओवम बनने के बाद जो स्पर्म का न्यूक्लियस है वो ओवम के न्यूक्लियस से मिलकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। इट इज़ फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड एम्फीमिक्सिस इज दैट कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। डिप्लॉइड जाइगोट बनने में जो है इसमें क्या फॉलो करेगा, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी। प्लाज्मोगैमी मिक्स मेल और फीमेल गैमीट्स के जो प्लाज्मा है उनका आपस में मिक्स होना। कैरियोगैमी उनके प्रोन्यूक्लियाई जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। एंड एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस मतलब जो ओवम और स्पर्म हैं उनके जो क्रोमोसोम्स हैं उनका आपस में मिक्स होना। इस तरीके से क्या फर्टिलाइजेशन अब कंप्लीट हो जाता है। बायोकेमिकल इवेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन बोथ एग एज वेल एज द स्पर्म कंटेन सर्टेन केमिकल्स दैट आर नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों में एग और स्पर्म में फर्टिलाइजेशन के लिए आवश्यक होते हैं कुछ केमिकल्स। दीज केमिकल्स आर प्रोड्यूस बाय द गैमीट्स। ये जो केमिकल्स हैं ये प्रोड्यूस होते हैं गैमीट्स से एंड आर ऑफ द नेचर ऑफ हार्मोन्स। दीज आर नोन एज गैमोन्स। ये नेचर में हार्मोन्स की तरह काम करते हैं जो गैमोन्स कहलाते हैं। एंड्रोगैमेंस एंड गाइनोगैमेंस। एंड्रोगैमेंस जो मेल में प्रेजेंट होंगे यानी कि स्पर्म में जिनका सिक्रेशन होता है। गाइनोगैमेंस जो फीमेल्स गैमेट्स में रिलीज होते हैं। फैट ऑफ स्पर्म इन एग। इन मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स
Only head and middle piece enter inside the egg and tail is left outside. अधिकतर एनिमल में क्या होता है, जब स्पर्म एग के कांटेक्ट में आता है तो केवल उसकी हेड और मिडिल पीस ही एग में एंटर करता है, बाकी टेल जो है वो बाहर रह जाती है. इन मैमल्स होल स्पर्म एंटर्स इन द एग, जबकि जो मैमल्स हैं उनमें पूरा का पूरा ही स्पर्म एग में एंटर कर जाता है. ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिजॉल्व इन एग साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट स्पर्म न्यूक्लियस प्रोक्सिमल सेंट्रियोल. ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, स्पर्म के सारे स्ट्रक्चर जो हैं, सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एग साइटोप्लाज्म में डिजॉल्व हो जाते हैं स्पर्म के न्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल को छोड़ करके. जो एग का सेंट्रियोल है, द सेंट्रियोल ऑफ एग इटसेल्फ डीजेनरेट एट द टाइम ऑफ सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन. जो एग का सेंट्रियोल है वो अपने आप ही डीजेनरेट हो जाता है सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन में. सो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म स्टार्ट डिवीजन, जबकि जो स्पर्म का जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है वो डिवाइड होता है टू डॉटर सेंट्रियोल्स में विच माइग्रेट टूवर्ड्स अपोजिट पोल एंड स्टार्ट फॉर्मिंग स्पिंडल. अब जो कि माइग्रेट होगा अपोजिट पोल पे और क्या करेगा, स्पिंडल फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है. Fat of sperm nucleus. The nucleus of sperm absorbs water from egg cytoplasm and becomes enlarged. जो एग साइटोप्लाज्म में वाटर होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्व कर लेता है और लार्ज हो जाता है. नाउ इट इज़ कॉल्ड मेल प्रोन्यूक्लियस. अब क्या कहलाता है वो, मेल प्रोन्यूक्लियस कहलाता है. मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस माइग्रेट थ्रू डेफिनेट रूट एंड कम क्लोज टू ईच अदर. These root are called fertilization. मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अब जब माइग्रेट करते हैं डेफिनेट रूट की तरफ और एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, ये रूट क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन पाथ कहलाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं. सेकेंडरी oocytes completes its second maturation division on coming in contact with the sperm. सेकेंडरी oocytes में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीज़न कंप्लीट होता है जब क्या होगा, स्पर्म जो है एग के कांटेक्ट में आता है. एम्फी मिक्सिंग प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट टू रिस्टोर द नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स. एम्फी मिक्सिंग क्या है, क्रोमोसोम्स का मिक्स होना, जो क्या करते हैं, दोनों गैमेट्स के क्रोमोसोम मिक्स होकर के एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं. इंट्रोड्यूस द सेकेंड सेंट्रियोल एंड इंड्यूस स्पिंडल फॉर्मेशन. फर्टिलाइजेशन के दौरान जो सेकेंड सेंट्रियोल है इंट्रोड्यूस, जो सेंट्रियोल्स हैं वो स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है. द पेरेंटल एंड मैटरनल कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. पेरेंटल और मैटरनल कैरेक्टर अब जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में थ्रू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान. द पेरिफेरल चेंजेस अगर्स इन द एग प्रिवेंट द फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, थस चेकिंग पॉलीस्पर्मी. एग के चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं उससे क्या होता है, एक स्पर्म के एंटर करने के बाद ओवम में दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोका जाता है, चेक किया जाता है. इसे पॉलीस्पर्मी बोलते हैं. यदि एक से ज़्यादा स्पर्म जो है एग के अंदर, ओवा के अंदर एंटर कर जाते हैं तो पॉलीस्पर्मी. एक स्पर्म का एंटर करना मोनोस्पर्मी कहलाता है. ये देखिए डायग्राम, ओवा जिसके चारों तरफ जो एग मेम्ब्रेन है, कोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा, इसमें ये काफ़ी सारे जो स्पर्म्स हैं वो एग के जो ये सेकेंडरी oocytes है इसकी तरफ आते हैं. यदि हम इसको जूम करके देखेंगे इसके किसी एक पार्ट्स को तो इस तरह से दिखाई देगा. ये जो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें टेल है, हेड के आगे वाला पार्ट्स एक्रोसोम्स, स्पर्म न्यूक्लियस है, स्पर्म न्यूक्लियस के आगे एक्रोसोम्स है. ये धीरे धीरे जो है मूव कर रहा है सेकेंडरी oocytes की तरफ, जो पेनिट्रेट करता है एग मेम्ब्रेन को, से पहले कोरोना रेडिएटा को, फिर जोना पेलिसुडा को. उसके बाद इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ग्रेन्यूल्स हैं जो फूल करके क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं और फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाते हैं. अब ये जो स्पर्म है ये किस में एंटर कर जाता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा. इसके जितना भी बाकी स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल को छोड़ करके बाकी एग साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाता है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. आगे हम डिस्कस करेंगे
क्लीवेज, सेल डिवीज़न कैसे होता है?